अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सोच जानी। हे भवानी, धीर मुन और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर जाय हो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आवे तो घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिरचहे मह धरे हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकामो तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। आहि विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधे तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर है सराहा, तुम बिन सुब्रतो को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज श्री भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहत कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया।
अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हो, जाए विवाहो शैल जहे, यह मोहि मांगे देव सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कहे शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही, सिर धर आयुषो करे तुम्हारा, परम धर्म यह है नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर रखकर उसका पालन करूं।